हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जैसा कि आपको पता है, कल 14 जनवरी है और 14 जनवरी को भारत देश के अंदर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के बाद में क्या होता है कि जो दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटे होने लगती हैं। तो जो मकर संक्रांति के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो क्यों मनाया जाता है, तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जो इसके अंदर मकर संक्रांति पे जो सूर्य जो है वो मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए जो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर जैसे महीने के 2 पक्ष होते हैं, महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है। जैसे माह 2 पक्ष का होता है, एक तो शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। उसी तरह जो साल होती है, वर्ष होता है, वर्ष को भी हिंदू धर्म के अंदर या हिंदू कैलेंडर में आपने देखा होगा उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयनों में बांटा गया है। तो जब ये दोनों अयन कंप्लीट हो जाते हैं तो एक वर्ष पूरा होता है। तो जो सूर्य है वो उत्तरायण की तरफ गति करने लगता है, उत्तरायण की तरफ घूमने लगता है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। तो इसीलिए जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो भारत है इसके अंदर जो इसको सेलिब्रेशन का तरीका है वो पतंग उड़ाकर या फिर तिल के लड्डू बनाकर, गजक वगैरह बहुत सारी मिठाइयाँ बनाकर इसको मनाया जाता है। लेकिन पतंग उड़ाने के लिए कुछ आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्योंकि पतंग हम तो अपने खुशी के लिए उड़ा लेते हैं, लेकिन इससे कईयों को नुकसान भी पहुंचता है। तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर पतंग उड़ाना है। तो दोस्तों, क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए पतंग उड़ाने में, मैं उनके बारे में ही आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको पतंग उड़ाते समय जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उनके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे पहले नंबर पे है कि कांच या चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो कांच या चाइनीज़ मांझा जो होता है वो आपके हाथों की उंगलियों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ में जो रोड के ऊपर कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर या साइकिल पर अगर कोई भी चलता रहता है तो उसके गले में फंसने से या उनके नाक में या शरीर के किसी प्रकार के अंग में अगर वो मंझा अटकता है तो दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है आपको भी, और जिसके शरीर में ये मंझा फंसेगा उसको भी इससे कटने छिलने का डर बना रहता है। तो आप जहाँ तक हो सके आप ये चाइनीज़ मंजे या कांच के जो भी तेज़ धार वाले मंजे हैं इनका इस्तेमाल ना करें। आप केवल सादा डोर का ही इस्तेमाल करें पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि इससे आपके साथ साथ दूसरों को भी परेशानी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो पतंग उड़ाने का समय है, तो पतंग उड़ाने का समय दोस्तों जो आप हैं मॉर्निंग के अंदर और शाम के टाइम पतंग कम उड़ाएं या ना उड़ाएं, क्योंकि जो सुबह और शाम का टाइम होता है उस समय जो पक्षी होते हैं वह अपने घोंसलों से निकलकर और दाना चुगने के लिए या अपने खाने के लिए बाहर उड़कर जाते हैं। तो उस टाइम पर अगर आप पतंग उड़ाओगे तो सुबह सुबह जो पक्षियों का उड़ने का समय होता है उस टाइम पे आपके तेज़ मांझे या चाइनीज़ मांझे से या कांच वाले मंजे से उनके पंख वगैरह कट सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुँच सकती है। तो इसकी वजह से आप जहाँ तक हो सके जो सुबह मॉर्निंग के अंदर जब भी आप पतंग उड़ाना शुरू करें, अपनी पतंगबाजी शुरू करें, तो आप 9 बजे के समथिंग पतंग उड़ाएं। और शाम को जब आप पतंग उड़ा रहे हैं तो 5 बजे बाद में आपको पतंग नहीं उड़ानी है। आप पूरी कोशिश यही रखें कि हाँ, हमको 5 बजे बाद नहीं उड़ाना, क्योंकि शाम के टाइम जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसलों में वापस लौटते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पतंग या आपके मंजे में फंस के कोई किसी पक्षी की जान चली जाए, क्योंकि जब वो उड़ते हैं तो उड़ते वक्त जो मांझा है उसके अंदर वो फंस जाते हैं, तो उनसे बहुत बड़ी उनको हानि पहुंचती है, वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं इस कारण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पतंग उड़ाएं तो मॉर्निंग और इवनिंग में पक्षियों का ध्यान में रख के कि हाँ, हमको इस टाइम पे इन पक्षियों के बारे में भी सोचना है, ऐसा ध्यान में रख के आप पतंग उड़ाएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं बच्चों के लिए जो सावधानियाँ हैं। तो बच्चे जो भी हैं आपके घर में अगर वो पतंग उड़ा रहे हैं तो पहली बात तो ये कि उनके साथ में कोई भी घर का बड़ा आदमी रहे, उनके साथ में ही वो अपनी जो पतंगबाजी करें। उसके अलावा जो भी अगर वो छत पे पतंग उड़ा रहे हैं तो ऐसी छत पे पतंग उड़ाएं या ऐसी जगह पे उड़ाएं जिसकी जो बाउंड्री वॉल्स हो, जो उसकी दीवारें हों वो थोड़ी ऊंची हो, जिससे गिरने का खतरा ना रहें। और जहाँ तक हो सके आप किसी खुले मैदान में जाके पतंग उड़ाएं, जिससे किसी प्रकार की चोट की या दुर्घटना की संभावना नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बात करें खराब डोर से मेरा मतलब है कि जो हम इधर उधर फेंक देते हैं, जो भी हमारा मंजा होता है या कोई डोर होती है हम उसको जब हमारी यूज़ हो जाती है उसको तो हम फेंक देते हैं, तो उसको आप इधर उधर नहीं फेंकें, क्योंकि ऐसे ही डोर में जो पक्षी होते हैं बेचारों के पंजे उसके अंदर उलझ जाते हैं या उनके पंखों के अंदर उलझ जाते हैं, जिससे वो उड़ नहीं पाते।
या फिर अगर वो उड़ भी जाते हैं तो किसी पेड़ के अंदर या किसी खंबे के अंदर या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर वो उलझ सकते हैं, जिससे वो आगे फिर वहाँ के आगे अपनी गति नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते और वो वहीं पे लटक कर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो मकर संक्रांति का त्यौहार है उसको आप मनाओ, वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी खुशी के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान हो जाए, किसी पक्षी को चोट पहुँचे या कोई पक्षी मारा जाए, या किसी भी राह चलते आदमी के अगर गले में या हाथ पैरों में कहीं पर भी अगर मंजा उलझता है तो उससे उनको चोट लग सकती है। तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप रास्ते के अंदर कोई भी ऐसी पक्षी देखें या किसी के पैरों में मंजा उलझा हुआ है पंजों के अंदर, या फिर कोई कट गया है, किसी के पंख अगर काम नहीं कर रहे, पंख कट गए हैं, तो अगर हो सके तो आप उसकी सूचना बर्ड हेल्पलाइन पर देकर उस पक्षी की जान बचा सकते हैं। वैसे किसी पक्षी को देखते हैं कि वो उसको इलाज की ज़रूरत है या वो परेशान हो रहा है, तो आप उनकी हेल्प करें और बर्ड हेल्पलाइन पर उसकी सूचना दें। और दोस्तों जो चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल है, इसके ऊपर भारत में पूरी तरीके से बैन है। आप जो चाइनीज़ मंजा खरीदो, वैसे तो खरीदना और बेचना दोनों ही कानूनी अपराध है यहाँ पे। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है, कोई खरीदता हुआ या बेचता हुआ, या आप अगर चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ाते हुए पाए जाते हो तो आपको खिलाफ जो भी है वो कार्रवाई हो सकती है, कानूनी सज़ा मिल सकती है। और वैसे भी चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करने से अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये अगर डोर अगर किसी खंबे के ऊपर या किसी नंगे तार के ऊपर अगर आ जाती है तो उससे एक बिजली का झटका लगने की संभावना बनी रहती है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल नहीं करना है। आप सादा डोर से ही पतंग उड़ाएं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो ये मकर संक्रांति का त्यौहार है, ये आपके साथ साथ औरों के लिए भी खुशियाँ लेके आए और किसी भी प्रकार की किसी पक्षी को या किसी राह चलते आदमी को इससे नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना है। और दोस्तों मकर संक्रांति का त्यौहार आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। मेरे और पूरे पुलिस परिवार की ओर से आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इन सभी सावधानियों का ध्यान में रखकर ही आप ये त्यौहार मनाएं। जय हिंद।